कर्तव्य पूरे करेंगे, हम अपनी ड्यूटीज़ को पूरा करेंगे तो अपने अधिकार अपने आप मिल जाएंगे, ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। मैं इस थ्योरी के ऊपर काम करता हूँ। तो जो भी पार्टी आदेश देगी मैं उसके लिए काम करूँगा। लेकिन अगर आप पूछोगे फिर कि कहाँ पर काम करोगे, तो वास्तव में देखा जाए तो बरवाड़ा क्षेत्र मेरे को सूट करता है और बरवाड़ा में सबसे मजबूत दावेदार मैं हूँ। आज के दिन मेरे बराबर का कोई कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, क्योंकि मैंने जो काम किया है उसका मुझे पता है, समाज को पता है। तो इसलिए बाकी पार्टी जो भी निर्णय देगी, जिस भी पद के बारे में जो भी जिम्मेवारी देगी मैं वही करूँ। अगर पार्टी कहती है नारनौल से लड़िए तो मैं नारनौल से लड़ूंगा, रोहतक से कहती रोहतक से लड़िए रोहतक से लड़ूंगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो अब प्राइम मिनिस्टर की बात आप करें, वो कभी भी कहीं से लड़ लेते हैं। और आप देखिए राहुल गांधी की बात करिए, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि पार्टी की नीतियों पे चल करके हम जब काम करेंगे तो वहाँ पर स्थान महत्व नहीं रखता, व्यक्तित्व महत्व रखता है। और हम जो है पूरा जोर लगा करके काम करेंगे और देश के लिए काम करेंगे। हम जो है पार्टी से ऊपर भी देश, हम देश के लिए काम करेंगे। कहीं पर कोई गलत निर्णय पहली बात तो होता नहीं पार्टी में, अगर होगा तो मैं उसका विरोध भी करूँगा। ऐसी बात नहीं है कि वहाँ पे सुझाव भी मैं अपना दूँगा कि इस प्रकार से ये काम और बेटर तरीके से हो सकता है। जब शाम तक लिस्ट आने वाली है, कोई आश्वासन मिला है पार्टी को? ऐसे है कि जो हमारे बड़े लीडर्स हैं उनकी नॉलेज में मेरा जो है प्रस्ताव है, उनसे बातचीत हुई है, आश्वासन मुझे मिला हुआ है। और जैसी भी स्थिति होगी तो उसके बारे में आपको बताएंगे। एक चांस पार्टी से टिकट नहीं मिलती तो आप निर्दलीय या किसी और किसी भी चुनाव में? फिलहाल निर्दलीय का मेरा विचार नहीं है। अगर पार्टी से टिकट नहीं मिलती तो फिर पार्टी का जो भी आदेश होगा मैं उसके लिए काम करूँगा। आर्य साहब, आपने अभी जो प्रधानमंत्री और राहुल गांधी से तुलना करी है कि भाई चुनाव लड़ ले कहीं से भी, क्या आपने भी सुरक्षित सीट चुनाव किया क्या बरवाड़ा से? नहीं, सुरक्षित सीट नहीं है, वो एक जो है प्रेफरेंस पूछी जाती है। तो प्रेफरेंस के नाते मैंने आपको बताया है, अदरवाइज तो मैंने एग्जाम्पल आपको रोहतक का भी दिया है। कहीं से भी पार्टी का आदेश होगा तो मैं वहाँ से लड़ने के लिए तैयार हूँ और पूर्ण रूप से हमारी तैयारी है। बरवाड़ा से डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा का नाम चलता है, अगर उन्हें टिकट मिल जाती है तो आप जाएंगे? चौधरी रणवीर सिंह गंगवा को टिकट मिलती है तो हम उनकी सपोर्ट करेंगे, उनके साथ भी काम करेंगे। ऐसा कुछ नहीं कि पार्टी ने देखना है, वो काम पार्टी का है कि टिकट किसको देती है किसको नहीं देती है। वो मैं अपने लेवल पर जो है कुछ डिक्लेयर नहीं कर सकता। तो जो भी पार्टी के कार्यकर्ता है मैं प्रत्येक का मान सम्मान करता हूँ, प्रत्येक लीडर को ये दिशा निर्देश में हम काम करेंगे। तो इस प्रकार का विचार लेके मैं चलता हूँ। सर, कल एक ऑडियो वायरल हो रखा गंगवा साहब का, जिसमें वो एक साधु को कुछ आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। वो एक्चुअली साधु की बात और गंगवा साहब की बात है, वो उनकी व्यक्तिगत है, उसके संबंध में मैं यहाँ पर टिप्पणी नहीं देना चाहता। तो आर्य साहब, पार्टी तो जो उन नेताओं को देती है जो पार्टी के लिए कुछ किया है, तो आप क्या पार्टी से पहले से ही जुड़े हुए हैं, जो कि आप तो कह रहे हैं मैं सर्विस से रिजाइन दिया? वो वास्तव में बात ये है कि पार्टी की जो नीतियाँ हैं, पार्टी की नीतियों पे चल के हम पहले से काम कर रहे हैं। और आज मैंने खुद के जो है पार्टी का नाम यहाँ पर लिया है और पार्टी ज्वाइन करने के बाद जहाँ तक है वो अभी बाद में ज्वाइन करूँगा, लेकिन काम मैं इसी प्रकार से करता रहूँगा। आर्य साहब, एक के बाद एक बरवाड़ा से सभी पार्टियों की दावेदारी है, अलग अलग व्यक्ति करते हैं और अब आपने भी दावेदारी रखी है। इतना मुश्किल जो रहेगा भाजपा के लिए, कांग्रेस के लिए, सबके लिए, आपके लिए, क्योंकि इस वक्त आप अचानक से एकदम से फैलाव होता है पार्टी के अपने ज्वाइन। वो वास्तव में बात ऐसे है कि डेमोक्रेसी में जितने दावेदार होंगे उतनी ही जो है प्रजातंत्र की मजबूती होती है। और मैं तो कहता हूँ कि और भी 10-20 आएँ और भी मज़ा आएगा खेल में। तो ये मजबूती के लिए ज़रूरी होता है। डेमोक्रेसी में जितने ज़्यादा कैंडिडेट होंगे उतना ही बढ़िया रहता है। ये बहुत अच्छी बात आपने पूछी। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, जय हिंद।